आज का हमारा कौन सा टॉपिक है? डायट इन डाइट का है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा ग्रामर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है? नारेशन, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं सेड टू या सेड। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेड टू या सेड आता है तो किसके अनुसार बदलेगा? भाव के अनुसार बदलेगा। अब भाव क्या होता है? देखो, जो आपका सिचुएशन, आपका भी देखो कितने तरह का भाव होता है। आपका विश, विश माने क्या होता है? शुभकामना देना। उसमें क्या लगा देंगे? ईडी, पिष्ट कर देंगे। उसके बाद आपका क्या रहेगा? यानी कि सेट टू को किस में बदलेंगे? चारों में बदल देंगे। चारों में से किसी एक को लगाना पड़ेगा। डिपेंड कब करता है? सेंटेंस के अनुसार डिपेंड करता है कि कहाँ पर क्या लगेगा। तो अभी आपको एग्जाम्पल से पता चल जाएगा, दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये देख लेना कितने कितने तरह का भाव होता है। ब्लेस्ड, प्रेड, कर्ड। ठीक है, इतना तरह का भाव होता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, आपका जो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इसमें आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या लगाना है? आपको डैट का प्रयोग करना है। इतना आपको नोट करना है। ठीक है, उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको पता होगा मे आता है तो मे को किस में चेंज करना है? माइट में बदल देना है। कब करना है? अगर आपका सेड टू आता है तब, या सेड आता है तो मे को किस में करना है? माइट में। अभी आपको एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो ऑप्टेटिव को एसर्टिव में बनाएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा मे से शुरू होता है तो एसर्टिव बनाएंगे तो किससे लिखेंगे? सब्जेक्ट से। उसके बाद आपको ध्यान रखना ऑप्टेटिव सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, किस में बनाएंगे? फुल स्टॉप में बनाएंगे। आइए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल से आपका सारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा है? राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा? मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि तुम्हारी जो आयु हो क्या हो? लंबी हो। अब आप जरा हमें बता सकते हैं इसमें कौन सा भाव दे रहा है? कौन सा भाव दे रहा है इसमें? आपका देखो शुभकामना दे रहा है या ब्लेस मान क्या हो? आशीर्वाद दे रहा है। दोनों में से किसी एक को लगा सकते हो। तो यहाँ पर राम का राम लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लेस्ड। उसके बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे? मी हो गया। ठीक है, ब्लेस्ड मी। उसके बाद कंजक्शन आपको क्या लगाना पड़ेगा? डेट हो गया। इतना तो सभी का बन जाएगा। उसके बाद गेम इसी में है। सबसे पहले आपको यू गया किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या मिला है? मी। मी किसका है? आई का। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। तो आई यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आपको मे को किस में करना है? माइट में करना है। क्या हो जाएगा? माइट। उसके बाद क्या रहेगा? लिव लॉन्ग। ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, कितना इजी है आप जरा देख सकते हैं कितना इजी तरीके से मैंने बताया। सबसे पहले राम का लिखा, उसके बाद सेट टू के स्थान पर क्या लिखा? ब्लेस्ड, क्योंकि आशीर्वाद दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा मैंने? मी। कंजक्शन क्या लगा है? डेट। आई माइट लिव लॉन्ग। ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखना। 3 एग्जाम्पल से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखो, राकेश का राकेश हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका सेट टू के स्थान पर कौन सा भाव देते हैं? सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा भाव दे रहा है। मे यू गो टू हिल, यानी कि तुम नर्क में जाओ। ठीक है, ये ई है। ठीक है, हिल है। तो आप बड़ा बता सकते हैं। ठीक है, इसमें मे यू गो टू हिल, तो आप बता सकते हैं इसमें कौन सा भाव दे रहा है। यहाँ पर देखो, इसमें देखो क्या कर रहा है। ठीक है, यानी कि तुम नर्क में जाओ तो क्या कर रहा है? अभिश्राप दे रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, अभिश्राप का क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर देखो राम का राम लिख दिया। सेट टू के स्थान पर क्या देगा? CURVED क्या देगा? कर्ड। उसके बाद क्या देगा? हिम। क्या हो जाएगा? हिम। कंजक्शन आपको क्या लगाना पड़ेगा? डेट। उसके बाद आपको यू किसके अनुसार जाएगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या मिला? हिम। अब हिम किसका केस होता है? सब्जेक्टिव। यहाँ पर देखो हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही हो गया। ठीक है, ही हो गया। उसके बाद मे को किस में करेंगे? माइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइट। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? गो टू हिल हो गया। ठीक है, गो टू हिल फुल स्टॉप। अभी आपने रूल पढ़ा है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन क्या लगाएंगे? डेट लगाएंगे। और मे को किस में करेंगे? माइट में करेंगे। ठीक है, मे को माइट में। उसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन आपको डेट लगाएंगे। इतना आपने पढ़ा था, वही तो मैंने किया है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने राम, कर्ड, हिम, डेट, ही माइट गो टू हिल। अगला एग्जाम्पल देखो। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा है। यहाँ पर सी का क्या लिखेंगे? सी। अब सेट टू को
हटाकर इसमें क्या कौन सा भाव दे रहा है, मे यू डाई, यानी कि तुम मर जाओ। उसने मुझसे कहा तुम मर जाओ, मतलब क्या कर रहा है, अब श्राप दे रहा है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सी कर्ड, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ड, उसके बाद क्या आ जाएगा मी, कंजक्शन क्या लगेगा डेट, उसके बाद क्या आ जाएगा मे को किस में करेंगे, माइट में, इससे पहले प्रोनाउन चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आई हो गया, क्या हो जाएगा आई, उसके बाद क्या रहेगा मे को किस में करेंगे, माइट, ठीक है, क्या हो जाएगा माइट हो जाएगा, ठीक है, माइट, उसके बाद क्या रहेगा डाई। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, यानी इनडायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ही सी कर्ड मे, ठीक है, यहाँ पर मी कंजक्शन क्या हो जाएगा डैट आई माइट डाई, ये हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको खुद करके लाना है, मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, सी सेड टू हिम